नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल। लगातार आपको बताते हैं कि कैसे साइबर फ्रॉड से बचें और लगातार आपको साइबर फ्रॉड की खबरें दिखाते हैं। वो इसलिए दिखाते हैं कि ताकि आपके साथ इस तरह की धोखाधड़ी ना हो सके और आप लूट ना सकें, आप बर्बाद ना हो सकें। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं लगातार जो साइबर ठगी के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और रोज लगभग 2 से 3 मामले साइबर थानों में दर्ज होते हैं। और आपको बता दें, आप सोचते होंगे कि साइबर ठगी केवल ओटीपी से होती है या किसी आ, की कॉल करने पर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो सोच सकते हैं उससे परे है। साइबर ठगी किसी भी तरह से हो सकती है। साइबर ठगी के ऐसे ऐसे तरीके आ गए हैं जो आप सोच नहीं सकते कि साइबर ठगी किस तरह से आपको लूट सकते हैं ये ठग। और आपको बता दें, एक मामला बताएंगे आपको जवाहर कॉलोनी का कि किस तरह से एक व्यक्ति से लगभग 2.5 लाख रुपए लूट लिए या ठग लिए कह सकते हैं। मामला जवाहर कॉलोनी का है। जवाहर कॉलोनी निवासी दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि एक दिन वो अपने घर पर बैठे हुए थे और मोबाइल पर अपनी फेसबुक देख रहे थे। फेसबुक देखते समय उनकी नज़र एक विज्ञापन पे पड़ी जिसमें काजू बादाम बहुत ही कम दामों पर यानी कि सस्ते रेटों पर मिल रहे थे। और वाजिब है, सर्दी का समय है, काजू बादाम हर किसी को चाहिए होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जब यहाँ सस्ते मिल रहे हैं तो देख लेते हैं कि क्या रेट है। उन्होंने जो वो विज्ञापन था काजू बादाम का, उस पर जैसे ही क्लिक किया तो उस पर उसके दाम नजर आए। बादाम के 120 रुपए किलो बादाम के भाव थे। तो उन्होंने उस पर जो ऑप्शन था पेमेंट का, उस पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक किया और उसमें क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगी। उन्होंने क्रेडिट कार्ड की डिटेल भर दी, सीवीवी नंबर अपना भर दिया। उसके बाद उसमें ऑप्शन था ओटीपी डालने का। उनके मोबाइल पर जो ओटीपी आया और उस ओटीपी को उन्होंने उस ऑप्शन में भर दिया जो उसमें दे रखा था पेमेंट करने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत सस्ते लगे। हालांकि 120 रुपए किलो बादाम नहीं मिलते, लेकिन 120 रुपए के चक्कर में उन्होंने बादाम खरीदने के लालच में वो सारी डिटेल अपनी भर दी, अपना ओटीपी भी भर दिया। और उसके बाद जब ओटीपी भर दिया उसमें, तो फिर क्या होना था वही जो आप सोच रहे हैं। उसके बाद दिनेश कुमार बर्बाद हो गए और उनके अकाउंट से लगभग 2.5 लाख रुपए निकल गए। जो 3 बार में जो ट्रांजैक्शन हुई थी, 99,000 कुछ बता रहे थे और एक कुछ 49,000 कुछ थी, तो लगभग 2.5 लाख रुपए निकल गए। और तब उन्हें पता लगा कि ये कोई फ्रॉडी विज्ञापन था और उनके साथ फ्रॉड हुआ है, धोखाधड़ी हुई है। तो हमारा भी लक्ष्य, ये मकसद रहता है कि आपको किसी तरह से इन फ्रॉडों से बचा सकें। और इसके लिए हम लगातार खबर भी दिखाते हैं। जो भी घटनाएं होती हैं, जो जिसके साथ फ्रॉड हुआ होता है, वो घटनाएं दिखाते हैं, सुनाते हैं आपको, ताकि आपको पता लगे कि ये जो ठग हैं वो किस तरह से ठगी कर सकते हैं। और इसी तरह से आप भी देखते होंगे बहुत सारे विज्ञापन आते हैं। जब आप फेसबुक देखते हैं या इंस्टा देखते हैं, उन पर तमाम विज्ञापन आते हैं जिनमें बहुत सस्ते सामान मिलते हैं और आदमी उन सस्ते के चक्कर में बर्बाद हो जाता है, लुट जाता है, जैसा कि दिनेश कुमार के साथ हुआ। तो फरीदाबाद, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी ये खबर देखकर थोड़ा सचेत रहेंगे और बर्बाद होने से बचेंगे। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि ये जो साइबर की खबरें हैं, इनको जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को पता लग सके कि उनके साथ किस तरह से धोखाधड़ी हो सकती है और वो इन धोखाधड़ी से बच सकें, ताकि उनकी जो पूंजी है, जो जमा पूंजी है, जो पैसे हैं, वो कोई अनजान व्यक्ति ना ले जा सके। तो जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।